अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा और तालिबात, जिस तरह पहले वाले वीडियो में मैं आपको ज़ाब्ते समझा दिया था बैनवी थ्योरम के, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़ाब्ते अच्छी तरह याद कर लिए होंगे। जब तक आप ज़ाब्ते याद नहीं कर सकते उसको हम हल नहीं कर सकते, इसीलिए मैं सेकंड क्लास में सवाल आपका हल शुरू कर रहा हूँ। तो अभी जैसा कि आपको एक सवाल लिखा था मैं कि 4x + 5y होल पावर ऑफ 7 का जोरकी फैलाव मालूम करो। ओके, चलिए हल, इसका सॉल्यूशन। दिए हुए फैलाव, क्या दिया हुआ फैलाव क्या है? 4x + 5y होल पावर ऑफ 7 को ले आई जाता x + y होल पावर ऑफ n से तहावुल करने पर। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? 4x + 5y होल पावर ऑफ 7 को x + y होल पावर ऑफ n से तकाबुल करो तो क्या होता? यहाँ x मसावी है 4x, y मसावी है 4y और n मसावी है 7। ठीक है, x मसावी है 4x, y मसावी है 5y है ना, y मसावी है 5y और n मसावी है 7 हो गया। राइट, आपको ज़ाब्ता याद होगा, ज़ाब्ता फिर और एक दफा लिखना एग्जाम सवाल शुरू करने से पहले। x + होल पावर ऑफ n इक्वल टू nc0 x to the power of n प्लस nc1 x to the power of n minus 1 y प्लस nc2 x to the power of n minus 2 y स्क्वायर डैश पूरे टर्म्स क्या लिख रहा हूं मैं? आगे टर्म लिख दो nc r by to the power of ncn by to the power of n। राइट, बीच के टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ आ गया। क्या है ज़ाब्ता? क्या था अपना? x + y होल पावर ऑफ n इक्वल टू nc0 x to the power of n प्लस nc1 x to the power of n minus 1 into y प्लस nc2 x to the power of n minus 2 y स्क्वायर प्लस डैश ncn y to the power of n। ठीक है, चलिए अब इसको इसके प्लेस पे x की प्लेस क्या रखने का है मेरे को? 4x, y की प्लेस पे क्या रखना है? 5y। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द सेम थिंग। दिस इंप्लाइज दैट 4x + 5y होल पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू, चलिए n क्या चीज है? 7 x पावर ऑफ n, व्हाट इज x? 4x x पावर ऑफ n, व्हाट इज n? 7 प्लस 7c1 x पावर ऑफ n minus 1, व्हाट इज x? 4x n minus 1 7 minus 1 6 into y, what is y? 5y plus nc2, what is n? 7 c2, what is x? 4x into n minus 2, what is n? 7 minus 2 is 5 into y square, what is y? 5y, so write down 5y whole square plus, आई बात समझे? नाउ यू हैव टू राइट द होल सीरीज, पूरे टर्म लिखना है। इस तरह ज़ाब्ते में हम 2-3 टर्म लिख के उसको डैश छोड़ दिए थे, यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमको पूरे फैलाव मालूम करना है। आई बात समझे? तो एक बात जहन में रखिए आप, बहुत आसान है। पहले आप क्या लिखे? ये तो फर्स्ट टर्म लिख दिए, nc0 x to the power of n लिख दिए। राइट, उसके बाद क्या करना है? nc1 इसको एक 7c1 लिखिए। उसके ऊपर की खुवत क्या होती? फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म की खुवत कम होती जाती और दूसरे टर्म की खुवत क्या होती? बढ़ती जाती। यहाँ पे क्या था? 5y की कदर क्या थी? 0 थी। मैंने लिखा तो अंडरस्टूड है, 5y की कदर 0। उसके क्या है? उसकी कदर क्या? 1 है। उसके क्या थी? 2 आती। उसके क्या थी? 3। राइट, पहले वाले टर्म की खुवत कम होती, दूसरे वाले टर्म की खुवत क्या होती? बढ़ती। राइट, नाउ 7c2 इज ओवर। उसके बाद क्या था? 7c3 इंटू 4x होल पावर ऑफ 5 के बाद क्या था? 4 इंटू 5y के बाद क्या था? क्यूब प्लस 7c4, राइट, देन 4x
टू द पावर ऑफ 4 के बाद क्या आता 3 इंटू वाई व्हाट इज वाई 5y 3 आया था 3 के बाद क्या आएगा 4 प्लस 7c 4 के बाद 7c5 इंटू 4x होल स्क्वायर इंटू 5y होल पावर ऑफ 5 प्लस 7 5 7c5 आ गया देन 7c6 देन इंटू 4x पावर ऑफ 2 के बाद क्या आएगा 1 इंटू 5y होल पावर ऑफ 5 के बाद 6 प्लस 7c7 इंटू 4x 1 के बाद क्या आता सुबह तो उसकी 0 हो जाएगी इंटू 5y होल पावर ऑफ 7 ठीक है। तो कहां तक लिखना आप NCN तक पहुंचना NCN आ गया देखो मेरे को 7c7 दोनों सेम आ गए राइट गलती नहीं करना लिखने में एक्सपेंशन। फिर एक दफा चक्कर लीजिए क्या करे 0 1 2 3 4 5 6 7 राइट टर्म्स काउंट करो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या बोला था आपको शुरू में क्लास कितने समय क्या बोला था एक टर्म ज्यादा आता यहाँ तो सुपर क्या थी 7 थी तो कितने टर्म्स आए 8 टर्म्स आए आ गया समझिए। सो फर्स्ट स्टेप इज करेक्ट अगर पहला स्टेप आपका करेक्ट रहा पूरा एक्सपेंशन सही जाता पहला स्टेप गलत रहा पूरा एक्सपेंशन जाके आखिरी में गलत हो जाता मार्क्स कुछ भी नहीं मिलते। अगर फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन आपका सही रहा तो इसके आपको 1 मार्क मिल गए राइट सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको और एक 1 मार्क मिलेगा। अगर पहले ही आपका एक्सपेंशन गलत है तो मार्क्स कुछ भी नहीं मिलते 0 मिल जाते राइट। नाउ सिंप्लीफाई आपको अभी बताया था मैं कि NC0 क्या होता 1 NC1 क्या होता n तो यहाँ पर n क्या है हमारे पास 7 है राइट तो NC0 7C0 इज 1 राइट इंटू 4x टू द पावर ऑफ 7 4x टू द पावर ऑफ 7 को आप चाहे तो डायरेक्ट खड़ा सकते हो 4 पावर ऑफ 7 इंटू x पावर ऑफ 7 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो 4 टू द पावर ऑफ 7 इंटू x पावर ऑफ 7 राइट 7c1 अभी बोला मैं NC1 n 7c1 is 7 only okay plus 7 now 4x power of 6 right तो क्या था into 4 to the power of 6 into x to the power of 6 into 5y right 7c2 चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 7c2 देखो 7c2 क्या करना 7c2 बोलो क्या है 7 को पकड़ लेना पकड़ के 7 में से नीचे क्या है 2 है 2 को तो क्या करना 2 टर्म लिखना क्या आपने 7 को पकड़ लेके एक कम करना नीचे क्या लिखना 2 है तो लिखना 1 into 2 राइट 7c2 का मतलब होता 7 into 6 divided by 1 into 2 राइट 2 का मतलब क्या हो गया नीचे फैक्टोरियल 2 1 into आना ऊपर से एक ऊपर कम आना 7 के बाद क्या आया 6 आया ओके नाउ सिंप्लीफाई दिस 2 1 2 3 दा कैंसिल 3 7 21 देखो द आंसर इज 7c2 is 21 डायरेक्ट लिख दो मैं इनटू फिर यहाँ देखिए 4 के ऊपर होगा क्या है 5 है 4 to the power of 5 into x to the power of 5 into 5y 5 स्क्वायर 5y होल स्क्वायर था 5 स्क्वायर क्या हो गया 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर राइट 7c3 बोलते आपके दिमाग में क्या आना है 7 को पकड़ लेके 2 टर्म कम करना है नीचे क्या आना 1 2 3 7c3 देखो कैसा सिंप्लीफाई करूँ 7c3 3 है तो 7 6 into 5 by 1 into 3 आगे समझिए 7c3 बोलते क्या करे 7 को पकड़ के 3 टर्म लिखे एक कम करते हुए 7 6 5 बाई नीचे 3 था 1 2 3 राइट ना सी 3 into 2 6 6 6 आंसर क्या बचना 7 5 35 तो राइट डाउन 35 into 4 to the power of 4 ऐसे लिख दो 4 to the power of 4 into x to the power of 5 into 5 cube is nothing but 125 into 5 right plus 7c4 right 7c4 बोलते क्या करेंगे अपन इसको क्या करना 4 बना देंगे 7c4 राइट क्या आ रहा कितने टर्म्स आना 4 आना 7 6 5 4 बाई नीचे क्या आना 1 2 3 4 ओके अगेन 4 4 क्या सर
3 to the 6 कैंसिल, क्या बचा 7 5 जा 35. So write down the same thing, 35 into 4 cube. Write down 4 cube as it is. इसलिए as it is लिख रहा हूँ मैं तो थोड़ा सा कॉमन निकालना है, उस से 4 क्यूब as it is लिख रहा हूँ. चाहे तो मैं 6 को लिख सकता था, नहीं लिख रहा हूँ, 4 क्यूब कॉमन निकाल लूंगा इंटू x क्यूब इंटू 5 to the power of 4. इसको भी as it is लिख लो आप, 5 to the power of 4 इंटू 5 to the power of 4. ठीक है, इसमें से भी क्या है कुछ कॉमन निकल सकता, राइट. तो यहाँ पर भी क्या करें अपन, जो 125 लिखे थे इसको भी क्या करेंगे मालूम, 5 क्यूब लिख देंगे, राइट. और ये 25 लिखे ना, इसको भी क्या लिखेंगे 5 स्क्वायर लिख देंगे. ठीक है, मेरा मकसद है कि अंदर से थोड़ा टर्म कॉमन निकाल लेना है. इज इट क्लियर? चलिए कहाँ तक आ गए आप, 7C4 हो गया. देन 7C5. 7C5 बोलते आपके दिमाग में क्या था, या 5 लिखो, कहाँ तक आना टर्म 5 तक आना, 7 6 5 4 3, नीचे क्या था 5. चलो अब देखो 5 5 चले गया, 4 4 चले गया, 3 3 चले गया, 2 3 से चले गया, क्या बचा ऊपर 7 3 जा 21. So write down 21, right, into this is 4 square into 8 square into 5 to the power of 5 into y to the power of 5, right. Now 7C6 6 बोलते क्या करेंगे, इसको 6 बनाएंगे, यहाँ ऊपर 2 आना और नीचे क्या आना 6 आना, राइट. चलो अब देखो क्या टर्म्स कैंसिल होते, देखो ये 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 6 6 कैंसिल, राइट. ये 6 कैंसिल हुआ, ये 5 कैंसिल हुआ, ये 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, क्या बचा 7 बचा. तो राइट डाउन 7 इंटू यहाँ क्या बचा 4x. तो 7 इंटू 4 इंटू x, यहाँ क्या बचा 5 पावर ऑफ 6 इंटू y टू द पावर ऑफ 6, राइट. प्लस LCM 1. So this is nothing but 1. 4x power of 0 1 into 5 power of 7 into y to the power of 7. आ गया समझ में? फाइव पावर ऑफ 7 इंटू वाई पावर ऑफ 7. इज इट क्लियर? तो क्या करें अब, यहाँ तक हम क्या करें, सिर्फ अंदर के जो टर्म्स थे उसका फैलाव लिखे, सिंप्लीफाई करके लिखे, राइट. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, ये देखिए कि कोई टर्म कॉमन निकल सकता है क्या. हाँ देखिए कॉमन निकल सकता है क्या, जो भी कॉमन निकल सकता है उसको बाहर निकाल देंगे, बाकी के बचे हुए टर्म्स को क्या करेंगे अंदर रखेंगे, राइट. चलो जरा आप यहाँ तक लिखो जल्दी फौरी. ये रफ कैलकुलेशन था, इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि इसको कुछ मुआवजा करना पड़े. पहला सवाल है तो थोड़ा सा आपको, अरे 2 मार्क्स का इतना लंबा सवाल आता है क्या, मुझे दिमाग में आता, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाता है. कुछ भी नहीं है, एग्जाम में पूछता भी नहीं क्वेश्चन ये, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आने के लिए, चैप्टर समझने के लिए ये सवाल करना कंपल्सरी है. जिस तरह जब तक आपके दिल से हैबत खत्म ना हो कि मैनुअल थ्योरम बहुत मुश्किल चैप्टर है, उसको समझाने के लिए आपको बताया क्या करें. आगे समझिए 7C0 1 हो गया, 4 पावर ऑफ 7 इंटू एक्स पावर ऑफ 7. 7C1 इज 7 बचा, 4 पावर ऑफ 6 एक्स पावर ऑफ 6 इंटू 5y प्लस 7C2 अभी सिंप्लीफाई करके बताया 21 4 पावर ऑफ 5 इंटू एक्स पावर ऑफ 5, राइट. प्लस 7C3 की खतर आ गई 35 4 पावर ऑफ 4 इंटू एक्स पावर ऑफ 4 5 क्यूब इंटू वाई क्यूब. देखो वेरी गुड, यहाँ पर क्या आना है 4 टू द पावर ऑफ एक्स पावर ऑफ 4, ये वाई एक्स पावर ऑफ 4 है ना, ये एक्स पावर ऑफ 4 है, राइट. नेक्स्ट इंटू 5 क्यूब वाई क्यूब प्लस 7C4 की खतर होती 35, ये 4 क्यूब हो गया, ये एक्स क्यूब हो गया, 5 टू द पावर ऑफ 4 वाई टू द पावर ऑफ 4, राइट. प्लस 7C5 की खतर होती 21 इंटू 4, 7C5 की खतर होती 21 इंटू 4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर ऑफ 5 इंटू वाई टू द पावर ऑफ 7 प्लस 7C की खतर होती 7 इंटू 4 के ऊपर क्या है 1 है इंटू एक्स पावर ऑफ 1, राइट. प्लस
इंटू 5 पावर ऑफ 6 बाई पावर ऑफ प्लस UCN इज इक्वल टू 1 इंटू 4x पावर ऑफ 0 इधर होगी 1 इंटू 5 पावर ऑफ 7 बाई पावर ऑफ 7। आ गया समझे? नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सिंप्लीफाइंग द टर्म्स। देखिए कैसा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। और इसको आप लिखते समय भी, जब आप नोटबुक में लिख रहे हैं, जब आप कॉपी क्या करेंगे नोटबुक को खड़ी, हम खड़ी नोटबुक में लिखते हैं हर चीज, लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम के सवालों की करेंगे नोटबुक आड़ी करेंगे, आड़ी करके लिखिए ताकि पूरा एक स्टेप एक ही लाइन में आना। इसी तरह एग्जामिनेशन में भी आप जब आंसर शीट दी जाएगी आपको तो उसको आड़ा करके लिखना, खड़ा करके नहीं लिखना। खड़ा करके लिखो तो एक स्टेप जाके 3 लाइन में चले आता, तो आपको भी समझने में मुश्किल होती है, एग्जामिनर को भी समझने में आसानी नहीं होती। तो ऐसा क्लियर रहना कि स्टेप आपका एग्जामिनर को देखते पूरा स्टेप एक ही वक्त में समझ में आना। राइट नाउ अब देखिए कॉमन निकाल रहा हूं मैं, इज इक्वल टू क्या कॉमन है बोलिए? 4 पावर ऑफ 7 कहीं दिख रहा? यहाँ है 4 पावर ऑफ 7, यहाँ से खाली 4 है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, तो जगह 4 है, लेकिन लास्ट टर्म के अंदर 4 नहीं है। ओके नेक्स्ट छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए x टू द पावर ऑफ 7 यहाँ कॉमन नजर आया मेरे को, राइट? x का टर्म सब जगह है, यहां तक है और लास्ट में है नहीं। ओके राइट, देन सीधा y टर्म, y टर्म कहाँ है? देखिए y टर्म कहां पर है? इसमें है सिवाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में y का टर्म नहीं है ना, फर्स्ट टर्म में y का टर्म नहीं है, सेकंड टर्म से y का टर्म शुरू हो रहा, तो y का टर्म सेकंड से कहां तक आया? पूरा लास्ट तक आया। तो यहाँ पर भी हम y भी कॉमन नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। इसीलिए सवाल को हम क्या करना बेहतर है कि यहाँ पर ही छोड़ देना, सिंप्लीफाई इन्हें नहीं होता। अगर होता है तो बात टर्म ऐसे आते हैं, ये भी x रहता फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म भी क्या होता? x की सूरत में रहता या x/2 की सूरत में रहता, दोनों एक जैसे रहते, एक ही कैटेगरी के रहते। तो जब आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है, नहीं होती सिंप्लीफाई तो इसको यहाँ छोड़ने का पूरा आपको अधिकार है। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो दिस इज फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। नो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये भी 2 मार्क्स का सवाल है। 2x/3 प्लस 3y/2 2x/3 प्लस 3y/2 होल पावर ऑफ 9 का सिक्सवा या सिक्सवा रुकुन, सिक्सवा रुकुन लिखो और मुख्तसर करो। क्या मतलब? 2x/3 प्लस 3y/2 होल पावर ऑफ n का 6 टर्म लिखने का है और अपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। ओके चलिए राइट, सॉल्यूशन हल। आपको अभी मैं थोड़ी देर पहले पहली क्लास में आपको बताया था कि आम रुकुन मालूम करने के लिए, राइट, जनरल टर्म मालूम करने के लिए, फिक्स टर्म मालूम करने के लिए, इंडिपेंडेंट टर्म मालूम करने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ r मालूम करने के लिए, राइट, x का गैर साबी रुकुन मालूम करने के लिए, सबके लिए एक ही जाब्ता है बोला था। वो जाब्ता क्या था? जनरल टर्म था TR + 1 इक्वल टू NCR x टू द पावर ऑफ n - r y टू द पावर ऑफ r, राइट। क्या है जाब्ता? TR + 1 इक्वल टू NCR x टू द पावर ऑफ n - r y टू द पावर ऑफ r। अभी नहीं क्या बोला आपने? से 6 टर्म मालूम करो बोला मैंने, राइट। 6 टर्म पर तो क्या होना? ये r + 1 6 टर्म, n क्या है यहाँ पर? 9 है, राइट। तो T6 इज इक्वल टू 6 होना है तो r क्या बनाना मेरे को? 5 बनाना। 5 + 1 क्या हो गया? 6, राइट। तो 6 टर्म इज इक्वल टू क्या होता? 5। r क्या होता? 5 हो गया। TR + 1 दैट इज T5 + 1 इज इक्वल टू n। व्हाट इज n? n क्या है यहाँ पर? आप चाहे तो लिख ले सकते हैं यहाँ x इज इक्वल टू
2x/3 कॉमा y इज इक्वल टू 3y/2 और n इज इक्वल टू 9, राइट। आपको क्लैरिफाई होना है तो लिख लो। एक दो पहले के सवालात में इसको लिख लेने से आपको क्या होता, प्रिसिजन हासिल हो जाता। उसके बाद जब आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेंगे, मस्त कर लेंगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली देखते ही घूर के लिख ले सकते हो आप। सो NCR, व्हाट इज N? 9। CR, R plus 1, what is R? 5 into X, what is X? x/3. N minus R, what is N? 9 minus R, what is R? 5 into Y, what is Y? 3y/2 whole power of R, what is R? 5। आगे समझ में क्या करा मैं, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा NCR x to the power of n minus R y to the power of R is equal to, now 9C5। आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में आपको समझा था कि बाबा 9C5 की फिगर क्या करती, क्या करना, 9 को पकड़ लेना, पकड़ के क्या करना, 5 टर्म्स लिखना एक एक टर्म करते हुए, राइट। और नीचे 5 है तो क्या करना, 5 1 2 3 4 5 लिखना। तो मैं वही ऐसी बता रहा हूँ आपको, 9 8 7 6 5। 9 को पकड़ लेके 1 2 3 4 5 टर्म लिखे, फिर नीचे 5 है तो क्या ना, 1 2 3 4 5। आगे समझ में। नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये 5 कैंसिल हो गया, 3 2 6 कैंसिल हो गया, 4 1 4 2 कैंसिल हो गया, राइट। नाउ 9 2 18, 18 into 7, right? Multiply 18 into 7 is 56, 7 into 7 12. So this is nothing but your 126, okay? Into यहाँ क्या है देखो, 2x/3, 9 minus 5 कितना होगा, 4 into 3y/2 whole power of 5 is equal to, ये 126 ऐसा वैसा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2/3 whole power of 4 का मतलब क्या होता, 2 को कितने टाइम लिखने का, 4 टाइम, 1 2 3 4 into x to the power of 4 divided by 3 to the power of 4, 3 into 3 into 3 into 3 into 3 to the power of 5 है, 3 को 5 टाइम लिख रहा हूँ, राइट। 3 1 2 3 4 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 को 5 टाइम लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 into y to the power of 5। ये सवाल के अंदर एक एक टर्म आपको सेपरेट करके बताऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा नहीं बताऊंगा, सारे आप जरा इसको जरा घूर के देखो। 3 to the power of 5 यहाँ पर है, नीचे 3 to the power of 4 है, ऊपर से 3 to the power of 5, नीचे 3 to the power of 4 है, ऊपर से 3 to the power of 4, नीचे 3 to the power of 4 कैंसिल हो जाता, एक ही स्टेप में कैंसिल। इसी तरह यहाँ 2 power of 4 है, यहाँ 2 power of 5 है, ऊपर से 2 power of 4, नीचे से 2 power of 4 कैंसिल हो जाता, नीचे खाली एक 2 बचा, राइट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होने की वजह से आपको ये सब चीज ऐसा लिख के बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दूंगा, राइट। नाउ सी 1 2 3 4 1 2 3 4 कैंसिल, 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, क्या बचा 126, ये 2 1 इसको भी कैंसिल कर लो, 2 1 2 6 राइट, इंटू 2 66 सब कैंसिल हो गए, कुछ बचा हुआ है अभी 3 बचा हुआ है, इंटू 3 इंटू x to the power of 4 y to the power of 5, 3 3 9, 3 6 18, x to the power of 4 y to the power of 5। So your final answer is 189 x to the power of 4 y to the power of 5। आ गया समझ में, क्या फाइंड आउट करें, 6th टर्म, क्या बोला हमने, सिंप्लीफाई, राइट डाउन द 6th टर्म एंड सिंप्लीफाई, ठीक है, हेठों रुकुन लिखो और मुख्तसर करो, राइट। चलो ये आ गया समझ में, तो इंशाल्लाह ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आप अपने से इंशाल्लाह कर सकेंगे, ओके। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया समझ में, जल्दी लिख लीजिए इसको। देन आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सवालों के साथ साथ आप जो किताब आपकी एकेडमी की जो बुक है उसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स है, हलशुदा सवालात, वो सवालात की आप अपने से प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह इस बुनियाद पे आप वो सवालात अपने से
करने के काबिल हो जाएंगे, राइट। नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इससे पहले एक दफा पूछा है, 2-3 दफा एग्जामिनेशन पूछा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। बच्चे बोलते हैं अरे साहब बाइनोमियल बोलते 2 टर्म रहते थे, उन्हें 3 टर्म दे दिया, सवाल गलत दिया बोल के। कोई बच्चे बातों का खली नहीं करे, लेकिन अभी आपको ज़ाब्ता भी मैं लिखाया था पहली वाली क्लास में। देखो, दिए हुए फैलाव में, दिए हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दिए हुए फैलाव, दिए हुए फैलाव 2x plus 3y plus z, 2x plus 3y plus z whole power of 7, दिए हुए फैलाव 2x plus 3y plus z whole power of 7 के फैलाव में अरकान की तादाद मालूम करो। ये क्वेश्चन 3-4 दफा एग्जामिनेशन पूछा। क्या है, कितने टर्म दिया उन्हें? 3 टर्म दिया, 2x plus 3y plus z होल पावर ऑफ 7, राइट। आपको याद होगा मैं फर्स्ट क्लास में इसका आपको लिखाया था कि कभी भी 3 टर्म्स रहे, x प्लस वाई प्लस जेड रहे, तो उसके अंदर ये जाए श्रीरुक्मी फलाव बोलते हैं इसको, श्रीरुक्मी फलाव यानी ट्राइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते, n+1 इंटू n+2 बाई n होता, राइट। n+1 इंटू n+2 बाई n+1 इंटू n+2 बाई 2 होता। ये आपका है आपका सोल्यूशन, 2x प्लस 3y प्लस z होल पावर 7 में अरकान की तादाद मसावी है, ये आपका है n+1 इंटू n+2 होल डिवाइडेड बाई 2, राइट। ये आपको याद रख लेना। अब अपने को यहाँ पर x y z बला मतलब कुछ तो भी रहने दो, वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट द, हमको उसकी फिक्र करना नहीं है, कुछ भी रहने दो, x 2x रहने दो, x 5x रहने दो, हमको खाली n को देखने का है। व्हाट इज n हियर, जल्दी बोलो, व्हाट इज n हियर? 7, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हियर 7 ओनली, 7 प्लस 1 इंटू 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 7 प्लस 1 क्या होगा 8, 7 प्लस 2 क्या हो गया 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 4 4 इन द 36, तो आंसर क्या हो गया 36, यानी अरकान की तादाद इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहते 36 रहते, राइट। सो दिस इज आल्सो ए 2 मार्क्स क्वेश्चन, राइट। राइट ऑन दिस। और हर टाइप का एक सवाल करा रहा हूं मैं, बाकी के सवाल आपको अपने से जाके प्रैक्टिस करना है, राइट। ठीक है, अपने पास क्या है, वक्त कम है, कम टाइम में ज्यादा चीजें पढ़ने का है, तो सिलेबस कंप्लीट होता। एटलीस्ट यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन एंड गेट द कॉन्सेप्ट। नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। x पावर ऑफ -7, राइट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, दिए हुए फैलाव, दिए हुए फैलाव, फैलाव का मतलब दूर की फैलाव है, दिए हुए, अंडरस्टूड है, फैलाव का मतलब दिए हुए 2 रुपये फैलाव 2x स्क्वायर बाई 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 x टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू x टू द पावर ऑफ 5 होल पावर ऑफ 7, 2x स्क्वायर बाई 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 x टू द पावर ऑफ 5 होल पावर ऑफ 7 के दिए हुए 2 रुपये फैलाव में x टू द पावर ऑफ -7, x टू द पावर -7 का जरीब, जरीब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, जरीब मालूम करो, राइट।
क्या है सवाल, क्या है? एक दो रुकनी फैलाव दे दिया, 2x² 3 -5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाई 4 x टू द पावर ऑफ 4 होल पावर ऑफ 7 में x टू द पावर ऑफ -7 का जरिए मालूम करो, राइट। आपको इससे पहले बोला था मैं कि बाबा ये x टू द पावर ऑफ n हो या x टू द पावर ऑफ 5 हो, कुछ भी हो, इसका कोएफिशिएंट मालूम करना है तो हम सेम वही आपका इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? TR+1 वाला आम रूल का जाता है, TR+1 इक्वल टू TR x टू द पावर ऑफ n - r इंटू y टू द पावर ऑफ r। ये आपका इस्तेमाल करते हैं, आपको बताया था। तो इससे क्या करेंगे आप, यहाँ पर TR+1 इक्वल टू n क्या है 7 लिख सब्स्टिट्यूट कर दो, x की प्लेस पे ये y की प्लेस सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके x टू द पावर ऑफ -7 से कंपेयर करना, कंपेयर करें तो r की खदर आ जाती। आने के बाद फिर r की खदर को रीबैक सब्स्टिट्यूट कर लिए तो आपको आंसर आता। यू गो एंड ट्राई ऑन योर लेवल बेस्ट, इंशाल्लाह यू विल गेट इट। अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में ये सवाल बता के इसके बाद के सवाल इंशाल्लाह कराऊंगा, ठीक है। जब तक के खुदा हाफिज, थैंक यू। गो एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिए नहीं आती, कान खोल के सुन लीजिए, कहीं भी जाके पढ़ो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें समझ में नहीं आता, राइट। तो 1 से 4 क्वेश्चन आप करना, आपके सफिशिएंट टाइम है, घर में है सब तमाम तलबा और तालिबात की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए, नॉर्मल याद कर लीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन गए, विल गो टू डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन, राइट। थैंक यू।